बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इस वक्त हम सेंट्रल लाइब्रेरी जो है इस्लामिया पब्लिक हाई स्कूल के अंदर मौजूद हैं और ये हमारे दोस्त हैं और मेरे क्लास फेलो भी हैं। इनका नाम मोहम्मद अजीम साबिर। 1990 की दहाई में हम इकट्ठे पढ़ा करते थे गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल में। हमारे टीचर जो थे बहुत ही शफीक और मेहरबान, उनका नाम सईद रहमान हनीफ था। आज इसी स्कूल के अंदर ज़रा स्कूल का व्यू दिखाएँ। इसी स्कूल के अंदर आज हमारा जो है बेटे का प्रैक्टिकल था, उस प्रैक्टिकल के सिलसिले में इनसे आज मुलाकात हुई है काफ़ी अच्छे बाद। बहरहाल बहुत दिलदार आदमी है, बोल्ड आदमी है, बहादुर आदमी है। इनके दो प्रोजेक्ट्स जो है मुझे आज ही पता चला है, क्योंकि तकरीबन 20 साल पहले हम इकट्ठे हुए थे, पढ़ते थे। आज 20 साल का अरसा हो चुका है। तो अल्लाह पर तवक्कल, जो बंदा ये पढ़ता है ना, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, सुबह शाम 7 दफ़ा, उसके काम अल्लाह ताला बना देता है। तो तवक्कल पर मैंने इन्हें एक मिसाल सुनाई, वो हज़रत अली वाली, अनार वाली। हज़रत अली जो है एक अनार अपनी मिसर के लिए, अपनी सौदा मुताहरा के लिए, हज़रत फातिमा के लिए बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं, तो रास्ते में साइल ले लेता है। तो उसके जवाब में इन्होंने कहा, ये वाक़या मुझे तो सुना हुआ है, बहरहाल मेरा मकसद ये था थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना इस्लाम से। लेकिन ये तो इनकी तो बहुत ज़्यादा कुर्बानी है। और इसके जो है 3 बेटे हिफ्ज़ हैं, 3 बेटे हैं, तीनों के तीनों हिफ्ज़ हैं। और इनकी अपनी एक जायदाद थी सच्ची हट्टी साबदी हट्टी। ये वहाँ पर इनके वालिद साहब बैठा करते थे। उन दिनों में जब हम स्टूडेंट होते थे तो मैं भी कभी कभार आते जाते वहाँ जाता था। बर्तनों की, मट्टी के बर्तनों की दुकान थी, तो वो जगह इन्होंने सेल की, यानी दुकान सेल की। और सेल करने के बाद वो जगह इन्होंने परचेज़ की। ये वो जो जगह है पड़ी थी, कुछ ही दिनों बाद इन्हें ख्वाब आता है, या इसके बड़े भाई को, छोटे भाई को ख्वाब आता है कि इस जगह पर कोई अच्छी चीज़ बनाओ। इन्होंने फैसला किया कि यहाँ मस्जिद बनाते हैं। तो आपने मस्जिद जब इन्होंने बनाना शुरू की, तो फिर अगली स्टोरी आप बताएं, कहाँ कहाँ मुश्किलात आई वो बताएं। उसके बाद एक और बात है, जब मैं मस्जिद बना रहा था, करीब कर, तो मस्जिद बनाते हुए मेरे पास ना इनकम ख़त्म हो गई, पैसा ख़त्म हो गया। तो मुझे ठेकेदार पैसे 10 से कम करे, ऐसा नहीं तो मोड़ सुबह मैं कोई नहीं आऊँ। मैंने कहा अच्छा भाई, अल्लाह देगा तो मैं सुबह आपको दे दूँगा, ना हुए तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी। तो मेरे पास, मैं सुबह 2 रकात नमाज़ सलात तो हजत पढ़ी और मैं अपने काम पे चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरी बेगम को एक बेवा औरत 50-50 हज़ार के 4 चेक दे के गई। उन्होंने कहा भाई अजीम को दे देना, और उसने कहना कि मस्जिद का काम करवा। मेरी बेगम ने उससे पूछा कि आप कौन है? उसने कहा बस आप ये चेक दे देना और क्या देना, एक बेवा औरत देगी। उसने उसे कहा पानी पी लो, खाना खा लो। उसने कहा मैंने कुछ नहीं खाना पीना, बस ये आप भाई अजीम को दे दो। और जब मैं वापस आया, उन्होंने मुझे 4 चेक दिए। तो मैंने कहा वाह मेरे अल्लाह तेरी शान। उन्होंने मेरी मदद भी की इसके अंदर। और जब मैंने 50 हज़ार का चेक उसे दिया ठेकेदार को, तो अगर सूर का लाख दा मेरे को पैसे कोई ना, कल मैं कोई नहीं तो कम तो ना हमें पे हूँ। मैं कहा अल्लाह ताला ने दिते, मैं कौन हूँ? तो मेरा रब, जब मस्जिद बनाओ या बेटी की शादी करो, 2 चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला बंदे की इतनी मदद करता है जितनी करने की हद होती है। अल्लाह ताला की बात तो आपने सुनी है, और ये तकवे वाले आदमी की ही बातें हैं। ये जो पहली एपिसोड थी, इन्होंने मस्जिद के तकवा के हवाले से, और अभी मस्जिद को इन्होंने आबाद कर रखा है। वहाँ इमाम मस्जिद भी है, तीनों बेटे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनका फ्यूचर ब्राइट है। और मैंने इन्हें मशवरा दिया कि यार अगर आप काम करना चाहते हो तो बस सिर्फ वही मदरसा और मस्जिद बना लो और उस पर ही। तो इन्होंने कहा ओके है। तो इसी तरीके से जब हमारी बातें हो रही थी तो इनकी एक सिस्टर थी और वालिद साहब इनके ज़िंदा थे, और उन्होंने मकान बनाया अपनी हयाती में। तो मकान बनाते हुए तो पैसा सारा लग जाता है। अब घर में कुछ ना रहा, तो बच्ची का रिश्ता भी उन्होंने कर दिया। तो जिन्होंने रिश्ता लिया उन्होंने जोर डाला कि हमें तो बच्ची की शादी जल्दी करके दे दो। उनके पास पैसे नहीं थे, इनके वालिद के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने इनसे मशवरा किया बेटा अजीम क्या किया जाए। तो फिर उसकी बात भी ये खुद बताते हैं आगे, वो ज़रा सुने। मैंने कहा भाई आप ना दिन दे दो, जो होगा अल्लाह मालिक। उन्होंने कहा कि यार मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म है। तो मैंने कहा अल्लाह ताला देगा जी, आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें। तो उन्होंने फिर दिन दे दिए 3 माह के। जब दिन दिए तो मेरी तनख्वाह होती थी उस टाइम 3500 रुपये, मगर मैंने मार्केट से सामान वगैरह उठा के बेचना शुरू किया। तो अल्लाह ताला ने उन दिनों में मुझे 1.5 लाख रुपये महीना कमाई का मेरा ज़रिया बना। तो उनके जब बड़ी सिस्टर की शादी हो गई तो अल्लाह ताला ने इस तरह मेरी इतनी मदद की कि जितनी मदद करने की ज़रूरत होती थी। बेशक ऐसे ही है। अच्छा, कुछ ही दिनों पहले, इन 2-4 दिन पहले एक बेटे मेरे का प्रैक्टिकल था। आज ये अजीम भाई के, मैंने उस दिन अजीम के ज़िम्मे लगाया यार इसके नंबर लगवा देना या टीचर से मिल लेना। इन्होंने कहा ठीक है यार, तो मसला नहीं। अब जब मैं आज आया तो ये मौजूद ही नहीं थे। कहते हैं हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम क्या है। मैंने निकाल के, इन्होंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ घर में और नमाज़ पढ़ के फिर आऊँगा। तो मैं तवक्कल पर अंदर चला गया, लैब में अभी गया था, आप भी मुझे देख रहे थे। तो तवक्कल पर अल्लाह ताला ने जो है जिस आदमी से मिलाया, वो जो काम इन्होंने करना था वो किसी और ने कर दिया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि बतौर इंसान हमें स्ट्रगल करनी है। वी हैव टू टेक इनिशिएटिव, हमें कदम उठाना है। आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अच्छा करे बुरा करे। अच्छा भी करेंगे तो उस पर भी रज़ी तो बिल्ला कहना चाहिए, हम अल्लाह पर राज़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और अगर कोई चीज़ अल्लाह पाक छीन लेते हैं फिर भी अल्लाह की रज़ा पर खुश होना चाहिए।
ऐसा अगर हम करेंगे तो लाइफ विल बी सक्सेसफुल. न सिर्फ दुनिया में कामयाबी मिलेगी बल्कि आखिर में भी. तो जी हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ, अजीज अकारब के साथ जरूर शेयर करें.